रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बैलेंसिंग से क्वेश्चन जो है जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो या जेईई एडवांस का एग्ज़ाम हो, बैलेंसिंग से एक क्वेश्चन होता है। तो बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन में करने के दो मेथड है। एक मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड और एक मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दोनों मेथड हम लोग सीखेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हाफ रिएक्शन मेथड से। इस हाफ रिएक्शन मेथड को हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के नाम से ही पुकारते हैं। एक एग्जाम्पल लिया है और हाफ रिएक्शन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करने के बहुत सारे स्टेप्स है, तो स्टेप्स रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स करते करते सारे जितने स्टेप्स हैं सब याद हो जाता है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसको हमको बैलेंस करना है हाफ रिएक्शन मेथड से या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। यह अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है और ये एसिडिक मीडियम में है। मीडियम दिया रहेगा। मीडियम कैसे पहचाने? अगर रिएक्शन के दाएं ओर या बाएं ओर H+ लिखा तो एसिडिक मीडियम है। यदि OH- कहीं लिखा रहता तो मीडियम बेसिक है। तो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम हम लोग इस तरह से पहचान सकते हैं। तो इस रिएक्शन को यदि आप ऑब्जर्व करें तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में H+ लिखा हुआ है, अर्थात ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है। पहले क्या करोगे? पहला जो स्टेप है, आइडेंटिफाई करो कि किस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो Fe+2 जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, इसका अर्थ ये हुआ कि Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और MnO4- जिसमें कि Mn पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 है और यहाँ पर +2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है, इसका अर्थ ये होता है कि रिडक्शन हो रहा है। तो MnO4- का रिडक्शन हो रहा है। तो दो हाफ रिएक्शन बनाओगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा रिडक्शन हाफ, अर्थात Fe+2 को Fe3+ में लिखेंगे। ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, एक हाफ रिएक्शन हुआ। इसी तरह से जो MnO4- से और रिड्यूस होकर के Mn+2 में जा रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुआ। अब ये H+ और जो वाटर है इसको अभी आप ऐड नहीं करेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। ऑटोमेटिकली जब आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो H+ भी आ जाएगा और वाटर भी आ जाएगा। तो क्या करें भाई? दो हाफ रिएक्शन हमने लिख दिया, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। उसके बाद H और O को छोड़ करके, ध्यान सुनो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को छोड़ करके बाकी जो एटम्स रह गए उनको बाय इंस्पेक्शन बैलेंस कर लो, मतलब देख करके। तो H और O को छोड़ करके दोनों हाफ रिएक्शन में एटम है आयरन, बैलेंस है भाई, और एटम है Mn, ये भी बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं रहता तो पहले उसको बैलेंस कर दे। इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। ऑक्सीजन को दोनों ही हाफ रिएक्शन में बैलेंस करो वाटर के मॉलिक्यूल से। तो इस केस में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, लेकिन सेकेंड हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में? 4। लेकिन राइट हैंड साइड में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। वाटर के मॉलिक्यूल से आप इसको बैलेंस करेंगे। किधर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करोगे? जिधर की ऑक्सीजन कम है। तो इधर में ऑक्सीजन कम है, यहां पर आप वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। लेकिन 4 ऑक्सीजन है भाई, एक H2O के मॉलिक्यूल से काम नहीं चलेगा। 4 ऑक्सीजन के लिए 4 H2O के मॉलिक्यूल को आपको लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का जो एटम है वो बैलेंस हो गया। देयर आफ्टर बैलेंस हम करेंगे हाइड्रोजन के एटम को। हाइड्रोजन का एटम इस हाफ रिएक्शन में तो नहीं है, दूसरा वाला हाफ रिएक्शन में हाइड्रोजन का एटम आ गया। कितने एटम है? 4 दूना 8 एटम है। यदि मीडियम एसिडिक है, ध्यान सुनो, मीडियम यदि एसिडिक है या न्यूट्रल है तो हाइड्रोजन एटम को हम लोग H+ से बैलेंस करते हैं। तो मीडियम एसिडिक है, एटम को काउंट करो हाइड्रोजन को, 4 दूना 8। तो 8 हाइड्रोजन एटम्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, जो कि बैलेंस करेंगे H+ से। तो जितने भी एटम्स थे, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, Mn, आयरन, सब बैलेंस हो गया। लास्ट में चार्ज को बैलेंस करते हैं, नाम ही है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।
यानी चार्ज को हम लोग जो बैलेंस करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा, यहां पर देखो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे ऐड करेंगे। इधर में +2 चार्ज है, इधर में +3 चार्ज है, इधर में 3 पॉजिटिव, इधर में 2 पॉजिटिव। ऐसा कुछ करें कि राइट हैंड साइड में भी 2 पॉजिटिव हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन को यदि हम राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, तो इधर भी 2 पॉजिटिव और इधर भी 2 पॉजिटिव। अर्थात इलेक्ट्रॉन को हमको ऐड करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है कुछ इस तरह से हुआ कि ये चार्ज बैलेंस हो गया। दूसरा हाफ सेल में या हाफ रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है। बेसिकली यहां पर चार्ज को काउंट करो, ये 8 पॉजिटिव है और 1 निगेटिव है, दोनों को मिला करके 7 पॉजिटिव हुआ। राइट हैंड साइड में 2 पॉजिटिव है, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो राइट हैंड साइड में अगर कुछ दिक्कत हो तो रफ में ऐसे कर लो। राइट हैंड साइड में 2 पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में 8 पॉजिटिव और 1 निगेटिव मिल करके 7 पॉजिटिव बना। हमको चार्ज को बैलेंस करना इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करोगे, जिधर की पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब इधर भी 2 पॉजिटिव चाहिए, इधर 2 पॉजिटिव है ही है, तो इसके लिए आपको ऐड कर देना पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है 5 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो 2 पॉजिटिव इधर भी और 2 पॉजिटिव इधर भी, अर्थात 5 इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड कर देना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो दोनों ही रिएक्शन में चार्ज बैलेंस हो गया, इसमें भी चार्ज बैलेंस हो गया, इसमें भी चार्ज बैलेंस हो गया। ये ऑक्सीडेशन का केस है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का केस है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ऑक्सीडेशन में, उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए रिडक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर होना चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर बराबर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस केस में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे? एक सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके हाफ रिएक्शन को, यानी ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एलसीएम लो। 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा, 5 होगा। तो इस रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 5 करो और इसमें भी 5 करो, ये तो ऑलरेडी 5 है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 5 करने के लिए पूरे रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैंसिल हो जाना चाहिए। तो दोनों ही रिएक्शन को अब हमने जोड़ देना है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ। तो अगर इसको हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 5Fe+2 प्लस HH प्लस MnO4 माइनस, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ जोड़ दिया, राइट वाले को राइट वाले के साथ जोड़ देंगे। इधर में हो जाएगा 5Fe3 प्लस Mn+2 N+4H2O। तो ये रिएक्शन आपका एसिडिक मीडियम में हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस हो गया। एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं कि हाफ रिएक्शन मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। एक और एग्जांपल लिया जिसमें ऑक्सिलेट आयन CO2 में कन्वर्ट हो रहा है और MnO4 माइनस Mn+2 में जा रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन है, आयोनिक फॉर्म में है और इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से इसको बैलेंस करना है। मीडियम एसिडिक, इसके बाद मैं बेसिक मीडियम में भी आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन चूंकि इसमें H+ लिखा है इसलिए मीडियम एसिडिक है। इसमें कैसे बैलेंस करें? तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पहले आइडेंटिफाई करोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, बड़ा आसान है। तो ऑक्सिलेट आयन में कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पर कार्बन में +4 है, अर्थात इस ऑक्सिलेट आयन का CO2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है और Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में गया, तो ये रिडक्शन का केस है। पहला स्टेप अभी सिखाया था कि ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को अलग अलग करके लिख लोगे, राइट देम सेपरेटली। तो चलो भाई लिखते हैं। पहला जो ऑक्सीडेशन हाफ है, तो ऑक्सीडेशन हाफ C2O4 2- से CO2 में इसका कन्वर्जन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हाफ हुआ। दूसरा जो रिडक्शन हाफ है ये MnO4- है और इस MnO4- जो कि परमैंगनेट आयन है,
Mn+2 में चला गया। ऑक्सीडेशन हाफ अलग लिखना है, रिडक्शन हाफ अलग लिखना है। ऐसे भी कॉमन सेंस की बात है, कार्बन के साथ कार्बन और Mn के साथ Mn। इसके बाद क्या करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जो एटम रह गया उनको बाय इंस्पेक्शन बैलेंस करते हैं। बाय इंस्पेक्शन का मतलब क्या, देख करके। तो काउंट करो, कार्बन का इधर 2 एटम है, कार्बन का यहां पर 1 एटम है, दोनों तरफ कार्बन का एटम बैलेंस होना चाहिए। तो इधर भी बैलेंस करने के लिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट हाफ रिएक्शन में। सेकंड हाफ रिएक्शन में Mn 1 एटम, Mn 1 एटम बैलेंस है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को काउंट करो कितने ऑक्सीजन है, तो इसमें 4 ऑक्सीजन, इसमें 2 दूना 4, 4 ऑक्सीजन का एटम राइट में भी और लेफ्ट में भी, इसमें बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरे हाफ रिएक्शन में काउंट करो, इधर 4 है इधर नहीं है। अभी सिखाया था कि ऑक्सीजन के एटम के वाटर के मॉलिक्यूल से बैलेंस करते हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूल किधर आप ऐड करेंगे, उधर ऐड करेंगे जिधर की ऑक्सीजन का एटम कम है। लेकिन इधर 4 ऑक्सीजन का एटम है, इधर तो आपने वाटर का मॉलिक्यूल 1 ऐड किया तो 1 ही हुआ। ऑक्सीजन के 4 एटम को बैलेंस करने के लिए वाटर का 4 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप इसको 4 मॉलिक्यूल लिख दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन H2O का 4 हुआ। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। फिर बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। मीडियम देखो कैसा है भाई, एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करते हैं। काउंट करो, इसमें हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। इस हाफ रिएक्शन में हाइड्रोजन है, 4 दूना 8, तो 8H+ किधर ऐड करोगे, जिधर में हाइड्रोजन कम है भाई। तो यहां पर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया H+ के रूप में, 8H+। तो हाइड्रोजन का एटम भी बैलेंस हो गया। लास्ट में बैलेंस करते हैं चार्ज को, नाम ही है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, अर्थात चार्ज को हम लोग बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से। इधर देखो 2 निगेटिव है, इधर चार्ज 2 निगेटिव है, इधर कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। तो यहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चाहिए ना भाई, 2 निगेटिव चाहिए। तो 2 निगेटिव के लिए आपको ऐड कर देना है 2 इलेक्ट्रॉन। यहां काउंट करो, अभी यही हाफ रिएक्शन इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने लिया था। 8 पॉजिटिव है 1 निगेटिव है, 7 पॉजिटिव इधर 2 पॉजिटिव इधर। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज होता है स्टूडेंट्स को, मैंने ऑब्जर्व किया है, चार्ज को बैलेंस करने में। अब बड़ा आसान है भाई, काउंट करो चार्ज को, 8 पॉजिटिव और 1 निगेटिव मिलकर के 7 पॉजिटिव ओवरऑल बना लेफ्ट में, और राइट में 2 पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना है। तो इधर भी 2 पॉजिटिव चाहिए, 7 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव के लिए 5 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन आपने इधर में ऐड कर दिया। तो इधर भी 2 पॉजिटिव ओवरऑल हो गया, इधर भी 2 पॉजिटिव हो गया। दोनों ही हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन से आपने चार्ज को बैलेंस कर दिया। अभी सिखाया था कि ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर होना चाहिए। तो बराबर करेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर को, कैसे करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, दोनों का एलसीएम लो, 5 दूना 10। तो इस रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 10 करना है और इसमें भी 10 करना है। कैसे करोगे, एक सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके। सोचो भाई, इस 2 को अगर हमको 10 करना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से, और इस 5 को 10 करना है तो गुना करना पड़ेगा 2 से। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। ऐड करने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैंसिल हो जाना चाहिए, और फिर दोनों हाफ रिएक्शन को आपको ऐड कर देना है कि नहीं। तो ऐड आप करेंगे तो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन ऑक्सिलेट आयन का हो गया 5C2O4 2-, 5 से मल्टीप्लाई किए हो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 दूना 16, 16H+ प्लस 2 MnO4-, ये लेफ्ट वाला हुआ। राइट में 5 दूना 10 CO2, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 Mn+2 एंड प्लस 4 दूना 8 H2O। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में आपका बैलेंस हो गया। हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग जो है हाफ रिएक्शन मेथड से बेसिक मीडियम में कैसे करें। कैसे पता चलेगा कि मीडियम बेसिक है, या तो रिएक्शन के बाएं साइड में या दाएं साइड में OH- लिखा रहेगा, या फिर रिएक्शन के ऊपर में लिखा रहेगा,
या तो लिख ही देगा कि मीडियम जो है आपका बेसिक है। तो एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि मीडियम बेसिक है, तो इसको कैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ फ्रिक्शन से बैलेंस करें। तो पहला स्टेप, पूरे रिएक्शन को वैसे ही बैलेंस करेंगे जैसे कि ये एसिडिक मीडियम में ही हो रहा है। पहला स्टेप ये है कि एसिडिक मीडियम में जैसे आपको मैंने बैलेंस करना सिखाया वैसे ही पहले बैलेंस कर लो, अर्थात पूरा का पूरा रिएक्शन ऐसे बैलेंस कर लो जैसे कि ये एसिडिक मीडियम में ही हो रहा है। तो कैसे सिखाया था भाई, एसिडिक मीडियम में अगर बैलेंस करना है पहले तो क्या सिखाया था, आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। यहाँ I2 एक ही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट I- और IO3- से। एक ऐसा केस है जिसमें कि आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा, आयोडीन का रिडक्शन भी हो रहा। आयोडीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में जा रहा और आयोडीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 में जा रहा, अर्थात ऑक्सीडेशन भी उसी का, रिडक्शन भी उसी का, और दो हाफ रिएक्शन लिखना है तो एक ही आयोडीन का ऑक्सीडेशन भी हो, मतलब सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में, और उसी का रिडक्शन भी हो, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ दो चीज़ सीखेंगे कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करें और बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करें। तो क्या करोगे कि ये जो आयोडीन है इसको एक बार नहीं बल्कि 2 बार लिख लोगे और फिर आइडेंटिफाई कर लिया। कुछ जो I2 है वो I- में कन्वर्ट हुआ और कुछ जो I2 है वो कन्वर्ट हुआ IO3- में। अगर ध्यान से देखो तो ये जो I2 I- में गया इसका रिडक्शन हुआ, और ये जो I2 IO3- में गया जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया 0 से, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब तो बड़े आराम से लिख सकते हैं दो हाफ रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन का और एक रिडक्शन का। तो पहला जो स्टेप सिखाया था, दोनों हाफ रिएक्शन को सेपरेटली लिख लीजिए। तो चलो भाई लिखते हैं, लिख दिया I2 से I- में गया, रिडक्शन हाफ हुआ। इसी तरह से ये जो I2 है और ये IO3- में गया तो ये ऑक्सीडेशन हाफ हुआ। दोनों हाफ रिएक्शन में पहले H और O को छोड़ करके जितने भी एटम्स हैं उसको बैलेंस कर लो। कौन सा एटम बच गया, आयोडीन। तो आयोडीन के 2 एटम यहाँ पर है, यहाँ एक एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोडीन का एटम बैलेंस हो गया। सिमिलरली इधर भी आयोडीन का 2 एटम है, इधर एक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोडीन का एटम बैलेंस हो गया। देयर आफ्टर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन है नहीं भाई, यहाँ पर काउंट करो 3 दूना 6, 6 ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल का हेल्प लेते हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूल किधर ऐड करोगे, जिधर की ऑक्सीजन कम है। तो 6H2O का मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया जिससे कि 6 ऑक्सीजन का एटम आपका बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आयोडीन बैलेंस हो गया। बैलेंस अब करेंगे हम लोग हाइड्रोजन के एटम को, किससे, पहले ये सिखाया है तो मीडियम बेसिक, लेकिन पहले इसको ऐसे बैलेंस करेंगे जैसे कि पूरा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही हो रहा हो। तो हाइड्रोजन एटम को H+ से बैलेंस करेंगे। काउंट करो हाइड्रोजन एटम, 6 दूना 12, इसमें तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो 6 दूना 12, 12H+ एटम आपको लिख देना है राइट हैंड साइड में। तो सारे एटम बैलेंस हो गए। फिर अगला जो स्टेप है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज को बैलेंस करते हैं। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ काउंट करो, यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ 2 निगेटिव है, तो 2 निगेटिव राइट हैंड साइड में अगर है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 निगेटिव होना चाहिए। इसके लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में लिख दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, चार्ज बैलेंस हुआ पहले वाले में। दूसरे में चार्ज को काउंट करो, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कोई चार्ज नहीं है। राइट हैंड साइड में चार्ज को काउंट करते हैं, 1 पर 1 निगेटिव, 2 पर 2 निगेटिव, रफ में ऐसे लिख लोगे, 2 निगेटिव और 12 पॉजिटिव मिल करके 10 पॉजिटिव बना राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट में न्यूट्रल है। तो राइट हैंड साइड में भी ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल ही होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो 10 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सोचो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, अरे भाई 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आपको ऐड कर देना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन यदि आपने ऐड कर दिया तो चार्ज आपका पहले और दूसरे दोनों में बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर होना चाहिए, जितना ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ उतना ही रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए। अभी बराबर है क्या, बराबर नहीं है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों का एलसीएम लो 10 और 2 का कितना होगा 10,
तो दोनों को 10 कर दो। कैसे करोगे भाई, ये तो ऑलरेडी 10 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो 2 है, इसको 10 करने के लिए पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर हो गया। उसके बाद जैसे आप दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ते थे, जोड़ दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो कैंसिल हो जाएगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट I2 का यहाँ से 5I2 और यहाँ से 1I2 यानी 6I2 हुआ, प्लस 6H2O लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैंसिल हो चुका है, 5 दूना 10, 10I माइनस प्लस 2IO3 माइनस एंड प्लस 12H प्लस। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। लेकिन भाई ये तो एसिडिक मीडियम में हुआ, तो यही तो सिखा रहा हूँ कि पहले ऐसे बैलेंस करोगे जैसे कि यह रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही हो रहा हो। अब इसके बाद जो स्टेप है वो ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है। जितना H प्लस आपका आया बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में, या तो बाएं या तो दाएं, उतना ही OH माइनस, ध्यान से सुनेगा, उतना ही OH माइनस आयन राइट में भी ऐड कर देना है और लेफ्ट में भी ऐड कर देना है। ध्यान से देखो कितना H प्लस आया, 12H प्लस आया, तो इतना ही OH माइनस आप राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दीजिए। अर्थात ये 12OH माइनस आपने ऐड कर दिया लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो रिएक्शन तो वही रह गया ना भाई। लेकिन उसका फायदा मिला, क्या फायदा मिला? जिस साइड में H प्लस और OH माइनस एक ही साइड में है, उन दोनों को कंबाइन करके वाटर का मॉलिक्यूल बना लो, तो वाटर का मॉलिक्यूल बन गया 12H2O। और फिर वाटर के मॉलिक्यूल को एक साइड में ले जाओ, इधर में 6H2 है, उधर में 12H2 है, उधर 6H2 जाएगा तो 6H2 राइट हैंड साइड में आ जाएगा। और फिर रिएक्शन को फिर से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 12OH माइनस प्लस 6I2, वाटर को राइट हैंड साइड में ले जाओ, ये हो जाएगा 10I माइनस प्लस 2IO3 माइनस एंड प्लस 12H2O माइनस 6H2O, दैट इज इक्वल टू 6H2O। अब फाइनली ये भी एक बार देख लो कि सारा चार्ज बैलेंस है कि नहीं। इधर में 12 निगेटिव है और इधर में 10 और 2 12 निगेटिव है, चार्ज बैलेंस है। एटम को भी काउंट कर लो, आयोडीन के 6 दूना 12 आयोडीन है और यहाँ पर भी 10 और 2 12। इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जितने भी एटम सबको काउंट कर लो, बैलेंस है कि नहीं। और यदि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यदि कुछ कॉमन हुआ, उसको कैंसिल आउट भी करो। 12 है, 6 है, 10 है, 2 है, 6 है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है? 2 कॉमन है, तो 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3I2 एंड प्लस 6OH माइनस, राइट हैंड साइड में 5I माइनस एंड प्लस IO3 माइनस एंड प्लस 3H2O। तो ये जो रिएक्शन है फाइनली बेसिक मीडियम में आपका बैलेंस हो गया। ऑब्जर्व करो, अब आपके पास रिएक्शन में H प्लस नहीं बल्कि OH माइनस है। अब हम लोग सीखेंगे कि जो बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन का है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे किया जाए। एक मेथड तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम लोग सीख लिए, या जिसको हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है एक ही लाइन में हो जाता है, आपको रिएक्शन को तोड़ के लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, नाम ही है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स है, लेकिन स्टेप्स रटने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करते करते स्टेप्स सारे याद हो जाते हैं। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो सर्वप्रथम जो काम होगा, जितने भी एटम्स इनमें इन्वॉल्व है उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और फिर आइडेंटिफाई करना ऐसे एटम को जिनका कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो Fe+2 अर्थात आयरन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, अगर एक ही एटम लिखा तो उस पर जो चार्ज होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, जो कि Fe3+ में जा रहा है। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि Fe+2 से Fe3+ में जो गया ये ऑक्सीडेशन का केस है। इसी तरह से क्रोमियम पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। क्रोमियम पर X मान लिया तो 2X, माइनस ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 7 दूना 14 इक्वल टू टोटल जो उस स्पेसिस पर जो चार्ज है उसके बराबर हो जाता है।
यानी -2 के बराबर, x का वैल्यू आ गया +6, यानी क्रोमियम पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है वो +6 के बराबर है। ध्यान रहे ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है और ये ओवरऑल पार्टिकल या आयन पर चार्ज -2 है। यहां जो आयरन है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से घट करके +3 हो गया। क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया? घट गया। ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा और किस एटम का रिडक्शन हो रहा है। अब जिस एटम का भी ऑक्सीडेशन हो रहा और जिसका रिडक्शन हो रहा है, पहले उनको बैलेंस करो बाय इंस्पेक्शन, देख करके। तो आयरन का एटम इधर एक है, इधर भी एक है, बैलेंस है भाई। क्रोमियम का एटम काउंट करो, इधर में 2 है और इधर में क्रोमियम का 1 एटम है, बैलेंस नहीं है। तो क्रोमियम का इधर अगर 2 एटम है तो इधर भी 2 करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रोमियम का एटम बैलेंस हो गया। देयर आफ्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसका भी मैग्नीट्यूड ऑक्सीडेशन में भी निकालेंगे और रिडक्शन में भी निकालेंगे। तो चलो पहले ऑक्सीडेशन में निकालते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो इधर +2 है, इधर +3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो टोटल चेंज है 1 के बराबर हुआ है। क्रोमियम के 1 एटम पे +6 है, क्रोमियम के 1 एटम पे +3 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो हुआ 1 एटम के अनुसार 3 है, नंबर ऑफ एटम तो 2 है, तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और उसका भी मैग्नीट्यूड, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज हुआ 6 के बराबर हुआ। जितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज ऑक्सीडेशन में हुआ और रिडक्शन में हुआ वो बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज भी दोनों ही केस में, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में बराबर होना चाहिए। क्या ये बराबर है? अगर बराबर नहीं है तो दोनों का एलसीएम लेकर के हम बराबर करेंगे उसको। बताओ भाई, इसमें 6 है और इसमें 1 है, ये बराबर नहीं है, फिर क्या करोगे? दोनों का एलसीएम ले लो, ये 1 है और ये 6 है, और उस 6 के बराबर करेंगे। तो ये ऑलरेडी 6 है, इसको 6 करना है, तो इसको 6 करने के लिए इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करने का अर्थ ये हुआ कि इसमें जो स्पेसिस इन्वॉल्व हैं उसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है वो बराबर हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर का यदि चेंज आपने बराबर कर लिया और रिएक्शन यदि आयोनिक है, मतलब स्पेसिस आयन के फॉर्म में है, तो चार्ज को भी बैलेंस करना जरूरी है। यहां पर चार्ज को बैलेंस इलेक्ट्रॉन से नहीं करते, बल्कि चार्ज को बैलेंस करेंगे या तो H+ से या तो OH- से। यदि मीडियम एसिडिक हुआ तो H+ से बैलेंस करेंगे चार्ज को, और मीडियम यदि बेसिक हुआ तो हम लोग बैलेंस करेंगे चार्ज को OH- से। अब सिखा दिया था भाई, पहचानते कैसे हैं? अगर H+ दाएं या बाएं लिखा या रिएक्शन के ऊपर इस तरह से लिख दिया तो एसिडिक मीडियम है। यदि यही OH- लिखा रहता तो बेसिक मीडियम होता, तो ये एसिडिक मीडियम है। H+ अर्थात एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में चार्ज को हम H+ से बैलेंस करेंगे। तो चार्ज को काउंट करना पड़ेगा। कैसे करोगे भाई? रफ में करोगे। रफ में देखो कि बाएं साइड में कितना चार्ज है, 6 दूना 12, 12 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, तो 12 पॉजिटिव और 2 निगेटिव मिल करके 10 पॉजिटिव बाएं साइड में टोटल चार्ज है। राइट हैंड साइड में देखो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 18, 18 पॉजिटिव, और ये 3 दूना 6, 6 पॉजिटिव, यानी 24 पॉजिटिव। तो 24 पॉजिटिव राइट हैंड साइड में और 10 पॉजिटिव जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, और हमको चार्ज को बैलेंस करना H+ से। किधर ऐड करोगे H+? H पर प्लस चार्ज है, ये प्रोटॉन है, तो इधर में पॉजिटिव चार्ज कम है, इधर में ज्यादा, तो जिधर में पॉजिटिव चार्ज कम है उसको हमको बढ़ाना है, तो H+ उधर ही तो ऐड करेंगे भाई। 24 लाना है, 10 को 24 कैसे करोगे? तो 14 ऐड कर दोगे। क्या ऐड करोगे? H+, तो ऐड करके यही आपका 24+ बन जाएगा। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऐड कर देना है 14H+ यदि मीडियम एसिडिक है, और यदि यही मीडियम बेसिक होता तो चार्ज को हम लोग बैलेंस करते OH- से।
अब OH माइनस पर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। खैर ये तो एसिडिक मीडियम है, इस प्लस से हमने बैलेंस कर दिया। सबसे लास्ट में जो बैलेंस करते हैं वो या तो हाइड्रोजन करेंगे या तो ऑक्सीजन करेंगे। किसी एक को बैलेंस करोगे तो ये जादू है, दूसरा ऑटोमेटिकली बैलेंस मिल जाएगा। या तो आप हाइड्रोजन को सिलेक्ट कर लीजिए या तो ऑक्सीजन के एटम को सिलेक्ट कर लीजिए और किसी भी एक एटम को बैलेंस कर लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल से। जैसे सपोज करो यहां पर हमने हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया, कितने हाइड्रोजन है? 14। राइट हैंड साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है और वाटर के मॉलिक्यूल हमको ऐड करना है, तो वाटर का कितना मॉलिक्यूल हम लें जिससे कि इधर अगर 14 है तो इधर भी 14 हो जाएगा। इसके लिए 7 वाटर का मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यदि आप काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस मिलेगा। काउंट करके देख लो भाई, ऑक्सीजन इधर 7, उधर भी ऑक्सीजन 7। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। इसका एक फायदा है, एक ही लाइन में रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाता है।